मैं हूँ राजकुमार, मेरी उम्र है 30 साल। और मैं हूँ श्वेता, मेरी उम्र है 26 साल। हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों HIV पॉजिटिव हैं। नमस्कार, मैं हूँ कम्युनिटी रेडियो। हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। भारत में कम्युनिटी रेडियो को संवैधानिक दर्जा तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में यह घोषित किया कि वायु तरंगे यानी एयरवेव्स पर जन सामान्य का अधिकार है। और फरवरी 2004 को एजुकेशन और मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EM²RC द्वारा संचालित भारत का सबसे पहला कैंपस कम्युनिटी रेडियो अन्ना FM शुरू हुआ। यह शुरुआत थी भारत में कम्युनिटी रेडियो की क्रांति की। आइए आपको बारी बारी से कम्युनिटी रेडियो की विचित्र दुनिया से परिचित कराएं। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि कम्युनिटी रेडियो का मतलब क्या है। कम्युनिटी रेडियो एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया या कार्यक्रम है जिसमें समाज के लोग साथ मिल बैठकर कार्यक्रम तैयार करते हैं और सुनते हैं। यह ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करता है जो जनसाधारण की रुचि के हों और उनमें लोकप्रिय हों। कम्युनिटी रेडियो के लिए कौन आवेदन कर सकता है? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं, सिविल सोसाइटी और स्वैच्छिक संस्थाएं, राज्य कृषि विद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रजिस्टर्ड सोसाइटी और सोसाइटी अधिनियम अथवा इस प्रयोजन से संबद्ध और ऐसे किसी अन्य अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड स्वायत्तशासी निकाय और पब्लिक ट्रस्ट। कम्युनिटी रेडियो के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता? व्यक्ति, राजनीतिक दल और उनके संबद्ध संगठन, छात्र व महिला संगठन, ट्रेड यूनियन और इन पक्षकारों की अन्य शाखाएं, संस्थाएं जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाना है, संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित संगठन। कम्युनिटी रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम कैसे हों? ऐसे कार्यक्रम जो वर्तमान संदर्भ में समुदाय के हित की बात कहें और विकास, स्वास्थ्य, वातावरण, कृषि, संस्कृति, सामुदायिक उत्थान और ज्ञानवर्धन पर केंद्रित हों। कम से कम 50% कार्यक्रम समुदाय द्वारा निर्मित होने चाहिए जिनके लिए स्टेशन का निर्माण किया गया है। प्रायोजित कार्यक्रमों में मात्र ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होने चाहिए जो केंद्र, राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा जनहित में जारी हों। क्षेत्रीय या स्थानीय विज्ञापन प्रति घंटे 5 मिनट के लिए प्रसारित किए जा सकते हैं। 1 रुपया प्रति सेकंड की न्यूनतम दर की आय से भी एक कम्युनिटी रेडियो को चलाने के लिए जरूरी राशि जुटाई जा सकती है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए पूंजी कैसे जुटाएं? लाइसेंस धारक बहुपक्षीय सहायक संस्थानों जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, UNDP, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इत्यादि से निवेश की मांग कर सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाने हेतु विदेशी पूंजी की अपेक्षा रखने वाले आवेदकों को विदेशी अंशदान विनियमन यानी 1976 के तहत FCRA अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। विज्ञापनों और उद्घोषणाओं से अर्जित आय का प्रयोग केवल कम्युनिटी रेडियो के रखरखाव, संचालन खर्च और पूंजीगत व्यय में ही हो सकता है। अनुमति प्राप्त संस्थान को नियमित रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना होगा जिसमें कम्युनिटी रेडियो से संबंधित आय, व्यय, संपत्ति, कर्ज या देय का स्पष्ट उल्लेख होगा। कम्युनिटी रेडियो के मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर, टावर पर लगाने हेतु एंटीना और उससे जुड़ी फीडर तार, स्टूडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए मशीनें, स्टूडियो कंसोल या मिक्सर, निरीक्षण यंत्र।
कम्युनिटी रेडियो प्रसारण प्रक्रिया के तकनीकी मापदंड। कम्युनिटी रेडियो की पहुंच 5 से 10 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र तक हो सकती है। कम्युनिटी रेडियो की निर्धारित इफेक्टिव रेडिएटेड पावर यानी ERP 100 वॉट है, लेकिन विशेष मामलों में कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह सीमा 250 वॉट तक बढ़ाई जा सकती है। एंटीना टॉवर की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर और न्यूनतम ऊंचाई 15 मीटर होनी चाहिए, ताकि RF रेडिएशन यानी विकिरणों से कोई जैविक खतरा ना हो। कम्युनिटी रेडियो कहाँ स्थित हो? शैक्षणिक संस्था के परिसर में, गैर सरकारी संस्थाएं व अन्य वर्ग के लिए ट्रांसमीटर और एंटीना की स्थापना उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर होगी जिसमें वे प्रसारण करना चाहते हैं। एक संपूर्ण कम्युनिटी रेडियो स्थापित करने के लिए तकरीबन 6 लाख रुपए की जरूरत होती है, जिसमें ट्रांसमीटर यंत्र और ऑडियो स्टूडियो की मशीनों का खर्चा शामिल है। कम्युनिटी रेडियो के श्रोतागण कौन हैं? वे लोग जो कम्युनिटी रेडियो के दायरे में आने वाले गांवों और जिलों के निवासी हैं और प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुनने के इच्छुक हैं। सुनने वालों में ग्रामीण महिलाएं, दुकानदार, मछुआरे, घुमंतु और अन्य लोग शामिल होंगे। कम्युनिटी रेडियो का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय समुदाय को अपनी बात कहने के लिए एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराना जो सहभागिता, संचार, संवाद, साझेदारी, परामर्श व विचार विमर्श, विस्तार, ज्ञानवर्धन और शिक्षा पर आधारित हो। देवेश जी, ये बताइए इस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? इस ग्राम सभा मखदूमपुर की समस्याएं तो बहुत सारी हैं। प्राकृतिक आपातकाल और विपदाओं में कम्युनिटी रेडियो जानकारी उपलब्ध कराने, संचार संवाद स्थापित करने, पुनर्वास की जानकारी देने एवं परामर्श व विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम्युनिटी रेडियो के लिए आवेदन करने हेतु आपको चाहिए आवेदन पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आशय पत्र, लाइसेंस जारी होने का अनुमति पत्र, फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट पत्र, सेक्फा क्लियरेंस का अनुमति पत्र व बैंक गारंटी सहित मंजूरी और वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस। आज कम्युनिटी रेडियो सामाजिक उत्थान और हाशिए पर जी रहे समुदायों को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा बनकर उभर रहा है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के एशियाई चैप्टर, कॉमनवेल्थ ऑफ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया, देश भर के मौजूदा कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के साथ काम करते हुए उन्हें कम्युनिटी रेडियो श्रोताओं की सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण संबंधी सहायता, सामुदायिक भागीदारी से कार्यक्रम तैयार करने हेतु स्थानीय समूह शक्ति गठित करने के लिए जरूरी परामर्श और तैयार कार्यक्रमों का निरीक्षण और अवलोकन करने में मदद कर रहा है। सिमका विभिन्न सरकारी विभागों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर नए कम्युनिटी रेडियो स्थापित करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए व्यापक सलाह एवं परामर्श सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है। सिमका और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग विकास में सहयोगी कम्युनिटी रेडियो जैसे सभी उपयुक्त माध्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कम्युनिटी रेडियो मात्र मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु रोजगार के अवसरों को जन्म देने वाला व सामुदायिक स्तर पर स्थानीय समस्याएं सुलझाने का भी एक अचूक माध्यम है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? इन तरंगों से जुड़िए जिनका नाम है कम्युनिटी रेडियो।